नवरात्रों में प्रसन्न लक्ष्मी साधना से पाएं मनचाही वस्तु। जी हाँ मित्रों, नवरात्रों के 9 दिन माता रानी दुर्गा जी के लिए तो होते ही हैं, लेकिन इस अवसर पर 9 दिनों में जो आप साधनाएं करते हैं आपको ज़बरदस्त प्रभाव डालती हैं। आपकी ज़िंदगी में ऐशो आराम आते हैं। हमने श्री यंत्र की साधना और श्री सूक्त के बारे में आपको जानकारी दी। नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के साथ साथ कुबेर चालीसा भी पढ़िए और लक्ष्मी चालीसा भी पढ़िए, तो आपको ज़बरदस्त धन का आगमन होता है। आपको शक्ति, भक्ति और पैसा तीनों ही मिलते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम का है। और माता लक्ष्मी से हर एक का रिश्ता अच्छा है, क्योंकि हर एक को माता लक्ष्मी चाहिए। माता लक्ष्मी को दुलार और प्यार और स्नेह और सब लोग करते हैं और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के लोलुप होते हैं। माता लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं तो उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, जो कि आपका अपना ही चैनल है। आपके प्यार की बदौलत ये चैनल ग्रो कर रहा है। इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। माता जो लक्ष्मी होती हैं उनका अष्टलक्ष्मी स्वरूप बहुत प्रसिद्ध है। इसमें प्रमुख होता है उनका दीप लक्ष्मी स्वरूप और सिद्ध लक्ष्मी स्वरूप। इन दोनों की उपासना करने से आपको फ़ायदा होता है। दीप लक्ष्मी स्वरूप की प्रतिमाओं में देवी के 2 हाथ बताए जाते हैं और प्रकाश का प्रतीक दीपक को हाथों में पकड़ा हुआ बताया जाता है। सिद्ध लक्ष्मी के स्वरूप में तांत्रिक ग्रंथों में देवी लक्ष्मी के विकट रूप की परिकल्पना की गई है और उनको सिद्ध लक्ष्मी कहा गया है। तंत्र राज में 100 मुखों वाली, 200 भुजाओं वाली और प्रत्येक मुख पर 3 नेत्रों वाली उनको बताया गया है। लेकिन उससे भी विशाल उनका प्रसन्न लक्ष्मी स्वरूप है। प्रसन्न लक्ष्मी स्वरूप का आप ध्यान करते हैं तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। प्रसन्न लक्ष्मी ने सुनहरे वस्त्र धारण किए हुए हैं और विष्णु भगवान के वामांग पर विराजमान उनको बताया गया है। इनके चारों हाथों में उन्हें बीजापुर, कनक, कलश और स्वर्ण कमल धारण किए हुए बताया गया है या बताना चाहिए। अगर आप प्रसन्न लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। वंदे लक्ष्मीं पर शिवमयीं शुद्ध जाम्बुनादाभां तेजोरूपं कनक वसनां सर्वभूषोज्ज व लांगिं बीजापुरम कनक कलशम हेम पद्म दधाना माद्यां शक्तिं सकल जननीं विष्णु वामांक संस्थाम। तो इस स्वरूप में माता प्रसन्न लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। लक्ष्मी माता का अन्य देवताओं के साथ भी बहुत मधुर रिश्ता है और कुबेर भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। धनाध्यक्ष कुबेर और धन की अधिष्ठात्री माता लक्ष्मी का घनिष्ठ संबंध स्वाभाविक है, क्योंकि कुबेर को देवता के रूप में मान्यता मिलने से पहले उनको देव सखा कहकर संबोधित किया गया है। वह वास्तव में कुबेर यक्ष हैं और यक्ष जिस पर प्रसन्न होते हैं उसको ज़बरदस्त पैसा देते हैं। तो श्री सूक्त में कुबेर को देवता न कहकर देव सखा कहा गया है। चंद्रमा का संबंध भी माता लक्ष्मी से प्राचीनतम ग्रंथों में बताया गया है। भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी लक्ष्मी शक्ति के रूप में उनके साथ विद्यमान है और उनको स्वयं देवी ने कहा है कि मैं मूर्तिमती एवं अनन्य चित्त होकर भगवान नारायण में ही संपूर्ण भाव से निवास करती हूँ, क्योंकि उनमें महान धर्म सन्निहित है। मैं नारायण के अतिरिक्त अन्य शरीर में निवास करती हूँ, केवल भाव रूप में ही अन्यत्र रहती हूँ। जिस पुरुष में भावना में निवास करती हूँ वह धर्म, यश, काम,
और धन से संपन्न होकर सदा वृद्धि को प्राप्त करता है। माता लक्ष्मी के साथ जिनका संबंध अच्छा रहा है वो हैं धनाध्यक्ष कुबेर, चंद्रदेव, दैत्यराज बलि, देवराज इंद्र और देवताओं के सेनापति कार्तिकेय और भगवान गणेश को तो वो पुत्रवत मानती ही हैं। देवी लक्ष्मी का देवी अलक्ष्मी के अतिरिक्त अन्य जिन स्त्रीवाची शब्द देव गुणों से घनिष्ठ संबंध और आत्मीय संबंध रहा है वे हैं दुर्गा माता, सरस्वती माता और भूदेवी। तो दुर्गा माता के जो नवरात्रे हैं उसमें आप माता लक्ष्मी का गुणगान करते हैं, माता लक्ष्मी की भक्ति करते हैं और प्रसन्न स्वरूप में उनकी भक्ति करते हैं तो ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होता है। देवी लक्ष्मी समृद्धि दात्री एवं सौभाग्य प्रदात्री कही गई हैं और श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं। अतः इन दोनों का समन्वय जीवन को सुखी बनाता है, सफलता की ओर उन्मुख करता है। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश का संबंध पुत्र और मातृ तुल्य है। ये आशीर्वाद उनको माता पार्वती ने दिया है। जो भूदेवी हैं वो पृथ्वी माता ही हैं। पृथ्वी माता का मानवीकरण करके उनको देवी के रूप में जो परिकल्पना की गई है उसकी संज्ञा भूदेवी है। पौराणिक साहित्य में इन्हें लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा, तुलसी के अतिरिक्त विष्णु पत्नी अर्थात जगन माता के रूप में भी मान्यता दी गई है। इसलिए हिंदू धर्म में नित्य प्रातः नींद से उठकर भूदेवी की स्तुति करके ही अपना पैर जमीन पर रखने का विधान है। भूदेवी की परिकल्पना हमें वैदिक साहित्य में भी मिलती है और पृथ्वी को माता मानकर उनकी स्तुति भूदेवी के रूप में की गई है। तो आपको नवरात्रों में श्री सूक्त का पाठ करना है और श्री यंत्र का भी पूजन करना है। इससे आपको माता लक्ष्मी की प्रसन्नता वाली उपलब्धि होगी, प्रसन्न लक्ष्मी का आशीर्वाद होगा, आपको मिलेगा। कहा जाता है श्री सूक्त के बाद यदि लक्ष्मी सूक्त का पाठ नहीं किया जाता तो श्री सूक्त का प्रभाव न्यून होता है। तो आपको श्री सूक्त के बाद लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा और आपको धनालय आपके घर में खड़ा हो जाएगा। लक्ष्मी सूक्त का पाठ आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, YouTube पर अवेलेबल होगा। प्रत्येक देवी देवता की पूजा में अष्टदल कमल अवश्य ही बनाने चाहिए। अष्टदल कमल में भी देवियों का वास है जिनके नाम इस प्रकार है: अनंग कुसुमा, अनंग रेखा, अनंग मेखला, अनंग वेगिनी, अनंग मदना, अनंग कुशा, अनंग मदनातुरा, अनंग मालिनी। तो इन अष्टदल कमल में इन देवियों का वास है। माता लक्ष्मी की पूजा विशेष अवसरों पर की जाती है। शुक्रवार का दिन उनके लिए प्रशस्त किया गया है। अमावस्या पे भी माता लक्ष्मी की पूजा होती है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से बहुत फल मिलता है, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको सिद्धि मिलती है। पूर्णिमा पे भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं विष्णु भगवान के साथ में तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। अगर आप नवरात्रों में शनिवार को आधी रात पे महालक्ष्मी का ये मंत्र पढ़ेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। मंत्र इस प्रकार है: ओम कमल दल निवासिनी सदा सुहागिनी माँ चम चल स्थिराम ह्रीं ह्रीं ओम नमः कामाक्षाय ह्रीं क्रीं श्रीं फट स्वाहा। दोबारा सुन लीजिए। ओम कमल दल निवासिनी सदा सुहागिनी माँ चम, चा पे बिंदी है, चल स्थिरा। दूसरी लाइन है ह्रीं ह्रीं ओम नमः कामाक्षाय ह्रीं क्रीं श्रीं फट स्वाहा। इसकी विधि इस प्रकार है। इसको नवरात्रों में शनिवार को आपको जपना है, ज़बरदस्त फ़ायदा आपको होगा। आधी रात पे ये मंत्र 108 बार जपें। फिर लगातार नवरात्रों को के बाद भी आधी रात को 108 बार जपें। इसको कंटिन्यू जपते रहें। नवरात्रों में
शनिवार से प्रारंभ कर सकते हैं और पहले नवरात्रे से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं। और नवरात्रे अभी कल हैं सोमवार को, तो आप सोमवार से भी पढ़ना चालू कर सकते हैं और इस मंत्र से 108 आहुतियाँ दें, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और नित्य सोने से पूर्व 22 बार ये मंत्र जपते हैं तो लक्ष्मी जी का निवास आपके घर में होगा और नित्य धन की वृद्धि होती ही रहेगी। तो इस मंत्र को आप अवश्य जपिए। एक बार दोबारा बताती हूँ, लिख लीजिएगा। ओम कमलदल निवासिनी सदा सुहागिनी माँ चम चल स्थिरां ह्रीं ह्रीं ओम नमः कामाक्षाय ह्रीं क्रीं श्रीं फट स्वाहा। एक बार पुनः सुन लीजिए और लिख लीजिए। ओम कमल दल निवासिनी सदा सुहागिनी माँ चम चल स्थिरां ह्रीं ह्रीं ओम नमः कामाक्षाय ह्रीं क्रीं श्रीं फट स्वाहा। ओम कमलदल निवासिनी सदा सुहागिनी माँ चम चल स्थिरां ह्रीं ह्रीं ओम नमः कामाक्षाय ह्रीं क्रीं श्रीं फट स्वाहा। तो ये मंत्र आपको जपना है। शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं या नवरात्रों के पहले नवरात्रे से भी शुरू कर सकते हैं। इस मंत्र से आपको लक्ष्मी जी का कृपा मिलेगी, लक्ष्मी जी का आपके घर में निवास होगा और धन की नित्य वृद्धि होगी। ये चमत्कारी मंत्र है, इसको अवश्य ही जपना। तो आज का वीडियो को कैसा लगा? और एक और मंत्र, अचानक द्रव्य प्राप्ति का मंत्र आपको बताती हूँ। अचानक से द्रव्य मतलब पैसा आपको प्राप्त हो जाए, उसके लिए आपको जपना है श्री महालक्ष्मीभ्यो नमः। ये आपको जपना है, इससे आपको ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। कई जगह श्री महालक्ष्मये नमः ऐसा भी मंत्र मिलता है। तो इस मंत्र को आप जपें और अचानक से धन लाभ करें। तो आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा और आपके लिए लाभदायक भी रहा होगा। अगर आपको मंत्र लिखने में दिक्कत होगी तो आप ये मंत्र को बार बार सुन सकते हैं। हमने वैसे स्लो स्पीड में आपको बताया है और पाँच बार आपको बताया है। ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। आप इस मंत्र को जपिए 108 बार, जो पहले हमने आप माता लक्ष्मी का बताया है। और अचानक द्रव्य प्राप्ति मंत्र भी जितनी अधिक संख्या में आप जपेंगे उससे ही आपको फ़ायदा मिलेगा। इसको विशेष रूप से एकांत रूप में पढ़ना चाहिए और जल से भरी नदी के तट पर आप 11 माला करेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। इससे महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अचानक द्रव्य की प्राप्ति होती है या अचानक पैसे की आपको प्राप्ति होती है। तो ऐसे पैसे की प्राप्ति के लिए आपको ये मंत्र जपना ही चाहिए। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिसका नाम है डॉक्टर उमा श्री। थैंक यू सो मच।